नाउ वी आर इन 2021 और इस बार सबका रेजोल्यूशन ये होगा जो वेट गेन हम लोगों ने 2020 में करा है वो अब हम इस 2021 में खत्म कर दें, उसको वेट लॉस कर दें। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आज हम बात करने भी इसी टॉपिक पे जा रहे हैं, दैट इज वेट लॉस। लॉस की बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है डाइट एंड एक्सरसाइज। एंड मैं अपने हर पेशेंट को ये रिकमेंड करती हूँ कि सबसे पहले डाइट की मॉडिफिकेशन करें। एटलीस्ट 1 मंथ तक उनका रेगुलर रूटीन बन जाए डाइट मॉडिफिकेशन के बाद, देन दे कैन स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या होता है जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ एक्सरसाइज करना तो हमारी बॉडी की नीड और बढ़ जाती है और हम क्या करते हैं, डाइट के साथ साथ कोशिश करते हैं एक्सरसाइज करना। उस टाइम पे हम और खाने लगते हैं, जैसे भूख ज्यादा बढ़ जाती है। तो हमेशा बेटर ये है, इफ यू रियली वांट टू लूज योर वेट, तो पहले फर्स्ट मंथ आप अच्छे से डाइट को फॉलो करें एंड देन स्टार्ट विद द एक्सरसाइज पार्ट। एक्सरसाइज में भी सबसे पहले जो पार्ट आता है, अगर हम पूरा रेजिमेंट लेके चले वेट लॉस का, तो दैट इज नॉन एक्सरसाइज बूस्टिंग एक्सरसाइजेस। दैट इज, इसके अंदर आपको कभी भी ये फील नहीं होना चाहिए दैट यू आर डूइंग अ पर्टिकुलर एक्सरसाइज और अ पर्टिकुलर मसल्स। इसमें एक तरह से जिसे हम कहते हैं लाइट डांसिंग या जुम्बा, उस काइंड की एक्सरसाइजेस शुरू करनी है। दैट इज हफ्ते में 3 से 4 बार उसका रूटीन बन जाए, धीरे धीरे आपका रूटीन बन जाए, देन यू हैव टू मूव टू द एरोबिक ट्रेनिंग एंड कार्डियो ट्रेनिंग। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वेट लॉस में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से शुरू कर देते हैं एंड कभी भी इट इज सेड, इट इज प्रूवन, रिसर्च प्रूवन कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से स्टार्ट करें तो आपकी कैलोरी ज्यादा बर्न होती है। हमेशा यही देखा गया है कि अगर आप एरोबिक के बाद थोड़ी सी वेट लिफ्टिंग करते हैं देन कैलोरिक बर्निंग ज्यादा होती है। नेक्स्ट चीज जो आपको इसमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की वाली है कि उसके अंदर आपके पास जो हमेशा एक रेजिमेंट ऐसा होना चाहिए जो आपका स्टार्ट करे टोटल बॉडी वर्कआउट से, फुल बॉडी वर्कआउट, देन इट ब्रेक इनटू पार्ट्स लाइक वर्किंग ऑन कोर, वर्किंग ऑन अपर बैक, क्योंकि हर मसल की टोनिंग इंपॉर्टेंट है। उस एक्सरसाइज रेजिमेंट में ये पॉइंट भी आना चाहिए। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जो भी रेजिमेंट डिजाइन हो उसके अंदर 1 डे का ब्रेक जरूरी है, क्योंकि बॉडी को जितना भी एक्टिविटी हम लोग करते हैं उसके बाद रीजनरेट होने में थोड़ा, कहते हैं कि हम एक्सरसाइज कर रहे थे तब तक हमारा अच्छा था, जैसे हमने छोड़ा हमने वापस वेट गेन कर लिया। तो इसके लिए हमें प्लान ही ऐसा करना है कि बहुत प्रैक्टिकल वे में, दैट कि आपकी बॉडी उसके साथ अडेप्ट हो जाए और उसके साथ साथ रिजनरेट भी होती रहे, तो ताकि कोई भी नेगेटिव इफेक्ट आपकी बॉडी पे ना आए। थर्ड थिंग, जब आप ये सब एक रेजिमेंट फॉलो करने लगे विद अलोंग विद डाइट प्लान, तो आपको एक डे ब्रेक करके हाई इंटेंसिटी इंटरवल एक्सरसाइजेस स्टार्ट करनी है, जिसमें ट्रेनिंग होती है, उसके अंदर इंटेंसिटी ज्यादा होती है, जैसे हॉपिंग हो गए, ये सारी चीजें आपको स्टार्ट करनी होती है अगर आपको वेट लॉस रेजिमेंट कंटिन्यू करना है। जब आपको एक डिजायर्ड आउटकम, जो आप जिस लेवल पे पहुंच गए थे उस लेवल पे पहुंच गए, उस पर्टिकुलर वेट पे पहुंच गए, उसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना है, आपको अपने जिससे भी ट्रेनर से या फिजियोथेरेपिस्ट से आपने एक्सरसाइज प्रोग्राम डिजाइन करवाया है उनके पास जाएं और उनसे कहें अब जो है, अब नाउ वी हैव टू गो फॉर अ मेंटेनेंस पार्ट। तो उसमें क्या है कि आपको थोड़ा, जैसे वीक में अभी तक आप 5 to 6 डेज एक्सरसाइज कर रहे थे, तो नाउ यू हैव टू रिड्यूस दोज एक्सरसाइजेस एंड यू हैव टू फोकस ऑन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ इन द टर्म ऑफ जो आपकी टोन आई है उसको मेंटेन करने के लिए। तो उसमें आपको कभी भी वेट्स की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। उसके अंदर जो मेंटेनेंस एक्सरसाइज है यूजुअली हम बॉडी वेट के थ्रू ही करवाते हैं, जो आप अपना नॉर्मल बॉडी वेट है उसको ही यूज करके कैसे आप उस पर्टिकुलर चीज को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आपके एक्सरसाइज रेजिमेंट में होंगे, देन यू विल बी एबल टू लूज द वेट विच यू वांट टू डिजायर एंड यू हैव टू फॉलो बोथ डाइट फर्स्ट एंड देन एक्सरसाइज।